जब व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में थे, भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे थे, तब जेलेंस्की ने रूस के अंदर घुसकर कोहराम मचा दिया। यूक्रेन ने रूस के ऐसे ऐसे अड्डों पर शिकार किया जहां से पुतिन की फोर्स अटैक लॉन्च करती रही है। 3 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस में घुसकर 30 बड़े हमले किए, या यूं कहें कि 30 सर्जिकल स्ट्राइक की है। 2026 से पहले यूक्रेन ने दिसंबर में ही दहलाकर बता दिया कि यूक्रेन झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, लड़ता रहेगा। यूक्रेन ने तो थर्मल वीडियो जारी किया है और उसमें देखा जा सकता है कि पहले कैसे रूस के रडार को टारगेट किया गया। यह है डोम नुमा कास्टा 2E2 रडार स्टेशन। यहां टकराए जेलेंस्की के ड्रोन, ओरियन यूएवी भी उड़ा डाला। ये निगरानी करता है और बम भी गिराता है। ये है पोतलेट रडार। ये S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का ही हिस्सा होता है। यूक्रेन का ड्रोन रूस की सेना के उराल ट्रक पर भी टूट पड़ा है और आखिर में रूस के पुराने लेकिन बहुत ही कामयाब बॉम्बर विमान सुखोई 24 पर अटैक हो जाता है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपनी सेना का हौसला बढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। यूक्रेन में सेना दिवस के दिन जेलेंस्की ने नई कसम खाई। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन एक एक हमले का बदला लेगा। कैपिटल कीव में फौजियों की एक टुकड़ी बुलाकर जेलेंस्की ने मनोबल ऊंचा रखने का भाषण दिया। यहां जेलेंस्की के बड़े बड़े जनरल मौजूद रहे और उन सैनिकों को भी बुलाया गया जो रूस की सेना के सामने लड़ाई लड़ चुके हैं। जेलेंस्की ने मारे गए सैनिकों के परिवार वालों को मेडल सौंपे। ऐसा ही कुछ ना कुछ करके जेलेंस्की जोश हाई रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कब तक कर पाएंगे। Просто немає нікого у світі, хто міг би дозволити собі не зважати на нас, на нашу державу. І навіть ті у світі, хто все ще не вірить в Україну, або просто недостатньо знає про нашу державу, все одно змушені рахуватись із тим, як відреагує Україна. इसके बाद जेलेंस्की मिलिट्री हॉस्पिटल गए और उन सैनिकों से मिले जो बहुत बड़े जख्मों के साथ फ्रंट से वापस लौट आए। रूस के हमलों में इनकी जान किसी तरह से बच गई और अब जेलेंस्की ने इन्हें बहादुरी के मेडल खुद जाकर सौंपे। यानी जेलेंस्की अपनी फौज की हिम्मत को टूटने नहीं देना चाहते। वो इनकी बहादुरी के किस्से लंदन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक वायरल करना चाहते हैं। Багато держав у світі мають таку вагу, ще менше, значно менше могли б реально вистояти проти таких ударів, таких ворожих ударів, штурмів, такої підлості, від яких Україна реально захищається щодня, захищається щоночі. जेलेंस्की ने अपनी वायुसेना के हमलों का भी वीडियो जारी किया। जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन की एयरफोर्स कैसे रूस के ठिकानों को राख में बदल रही है। इस वीडियो में अमेरिका के F-16 से लेकर फ्रांस से मिले मिराज 2000 के हमलों को दिखाया गया है और जमीन पर इनकी बमबारी से कैसे तबाही मचाई गई, जेलेंस्की ने हर अटैक दिखाया। 50 सेकंड के इस वीडियो में यूक्रेन की फायर पावर दिखाकर जेलेंस्की बता रहे हैं कि 2026 का युद्ध अब और ज्यादा खतरनाक होगा। यूक्रेन के पास अभी 100 से कुछ ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें तो करीब 70 मल्टी रोल फाइटर हैं, जैसे MiG-29, सुखोई 27, F-16 और मिराज 2000, जबकि यूक्रेन के पास 30 से 35 सुखोई 25 हैं, जो ग्राउंड अटैक रोल में काम आते हैं। यूक्रेन की एयरफोर्स इसीलिए एक्टिव हो रही है क्योंकि उसने 3 दिन के अंदर ही रूस के कई एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा डाला है। यूक्रेन के F-16 से लेकर उसके MiG-29 तक
हर फाइटर जेट ज्यादा से ज्यादा मिशन में शामिल हो रहे हैं। जेलेंस्की के ड्रोन अटैक का एक और वीडियो देखिए। इसमें जेलेंस्की की नेमेसिस रेजिमेंट ने क्या किया, जरा वो भी देखिए। वॉर जोन में रूस के कई एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने बुक M1 को उड़ा डाला। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स ने बुक M2 को तबाह कर दिया और शॉर्ट रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम टोर M2 के भी परखच्चे उड़ा दिए। जेलेंस्की अब इस युद्ध में अपनी सेना का वीडियो वाला प्रमोशन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पोक्रोवस्क में उनकी फौज ने बहुत बुरी मात खाई है। ये पोक्रोवस्क शहर का ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। गौर से देखिए, रूस ने इसे यूक्रेन का गाजा बना डाला है। पुतिन के गुस्से ने यूक्रेन पर ऐसी आग बरसाई है कि पोक्रोवस्क उसमें धू धू कर जल रहा है। यहां एक भी इमारत साबुत नहीं बची, पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। पोक्रोवस्क पर पुतिन का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। पोक्रोवस्क के बीचों बीच रूस की फौज ने तिरंगा फहरा दिया है। कोहरे से ढका यूक्रेन का ये पूर्वी शहर पुतिन का सबसे ताजा शिकार बना है। पोक्रोवस्क की जीत का ऐलान खुद पुतिन कर चुके हैं और वो भी फौज की वर्दी पहनकर। पुतिन ने अब दुनिया को अपना युद्ध वाला फॉर्मूला बता दिया है। पुतिन का जंगी फॉर्मूला साफ है। अगर जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया तो यूक्रेन हाफ होगा और यूरोप पूरा साफ होगा। पुतिन ने अपना टारगेट चुन लिया है। यूरोप की 3 बड़ी पावर को पुतिन बख्शेंगे नहीं, इसका सिग्नल पुतिन साफ साफ दे चुके हैं। पुतिन ये भी बता रहे हैं कि उनका निशाना चूकेगा नहीं, चाहे वार कैसे भी किया जाए। Здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы, ну, понятно, да? Это не война в прямом современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. कैपिटल क्यू में जब भी हमले का अलार्म बजा है, लोग करीब के मेट्रो स्टेशन का रुख कर लेते हैं। यहां अंडरग्राउंड मेट्रो को सुरक्षित बंकर के तौर पर इस्तेमाल करने की बात आम हो चुकी है। सैकड़ों हजारों लोग इसी तरह यूक्रेन में खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तेतियाना यहां अपने पालतू कुत्तों के साथ आसरा लेने को मजबूर है क्योंकि क्यू के आसमान में रूस के ड्रोन कोहराम मचा रहे हैं। Просто не зупиниться, доки нас не знищить. Це моя думка. І я думаю, що це так і буде. В її планах знищити нас як націю. Пускаємось кожного разу. Тому оскільки ми і до цього, оскільки у нас стався приліт в будинку, ми втратили квартиру. І тому ми зараз постійно, як тільки тривога, ми спускаємось в метро. यूक्रेन में ऐसे हमले देखकर कोई भी दहल जाए, लेकिन झटके पुतिन को भी लगे हैं। रूस के लिए भी ये युद्ध आसान नहीं रहा और पुतिन की बातों से तो ये साफ जाहिर हो चुका है। पुतिन ने कहा कि रूस ने अब अपनी अर्थव्यवस्था को और पूरे देश को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल लिया है। वैसे रूस में कुछ ऐसा ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी किया गया था। ऐसे में पुतिन के इरादे कितने खतरनाक हैं, ये सोचकर उनके विरोधी जरूर घबरा रहे होंगे क्योंकि रूस में अब ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जा रही है। वहीं जेलेंस्की ने अपनी पोजीशन को और मजबूत करने के लिए अब अज़ोव लड़ाकों को सुपर एक्टिव कर दिया है। युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन के अज़ोव लड़ाकों का वीडियो भी जरा देखिए। यूक्रेन का तोपखाना किस तरह रूस की पोजीशन पर अटैक कर रहा है और यही दिखाना जेलेंस्की का मकसद है।
डोनेस्क के मोर्चे पर लड़ रही अज़ोव फोर्स की शुरुआत 2014 में एक बटालियन लेवल पर हुई और फिर ये ब्रिगेड साइज की फोर्स बनी और अब कोर साइज की फॉर्मेशन बन चुकी है। यूक्रेन नेशनल गार्ड्स के तहत लड़ने वाली इस फोर्स को पुतिन यूक्रेन के अंदर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। इनमें 30 से 50 हजार लड़ाके हैं जिन्हें ज़ेलेंस्की ने स्पेशल फोर्स का दर्जा दिया हुआ है। रूस का दावा है कि इसमें नाजी विचारधारा वाले लड़ाके हैं जो पूरे यूरोप से इकट्ठा होकर यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि उन्हें झुकाने की कोशिश लगातार जारी है और पुतिन की तरफ से दबाव ऐसा है जिसके आगे ट्रंप डगमगा चुके हैं। यूरोप को लेकर पुतिन का गुस्सा अब रिकॉर्ड तोड़ता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।